कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला को हम में से शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो ना जानता हो। जहां एक तरफ आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया में अपना नाम बनाने के सपने देख रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कल्पना के सपने उस जमाने में सबसे अलग थे। वो ऊंचे आसमानों की तरफ देखा करती। कल्पना का हमेशा से ही चांद पर उतरने का सपना था और अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकी। वो अपने जीवन में कुल 2 बार अंतरिक्ष उड़ान भर चुकी हैं, जिसमें से पहली उड़ान में तो वो सफल रही, पर दूसरी बार उनके भाग्य ने उनका साथ न दिया और उनके बाकी साथियों के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जो एक ऐतिहासिक पल बन सभी का नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए तब्दील हो गया। तो क्या हुआ था आखिर उनके साथ? स्पेस शटल कोलंबिया और उसमें सवार उन सभी एस्ट्रोनॉट के साथ क्या ये कोई हादसा था या फिर नासा वालों की कोई साजिश? आखिर नासा के ऑफिशियल्स ने क्रू मेंबर से सच को क्यों छुपाया? जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। भारत की इस महान बेटी का जन्म हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति देवी था। वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उनके व्यापारी पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन कल्पना के सपने अपने पिता से अलग थे। वो बचपन से ही बड़ी आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और जिज्ञासु स्वभाव की थी और अंतरिक्ष में घूमने की कल्पना किया करती थी। उनकी उड़ान में दिलचस्पी जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा से प्रेरित थी, जो एक अग्रणी भारतीय विमान चालक और उद्योगपति थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन से पूरी कर 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर मास्टर की डिग्री करने वो टेक्सास चली गईं, जहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद 1988 में वो कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी पूरी कर लेती हैं। कल्पना ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला किया और उन्होंने फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी की। इस शादी के बाद उन्हें यूएसए की नागरिकता भी मिल गई। 1988 में डॉक्टरेट करने के बाद वो अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा से जुड़ी, जहां उन्होंने अपने हुनर से सभी को प्रभावित किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और सफलता अर्जित की। इसका फायदा उन्हें 1994 में मिला। यही वो साल था जब नासा ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजने का फैसला किया। वो अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-87 को उड़ाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल थी। जल्द ही वो दिन आया जिसका कल्पना को बचपन से इंतजार था और वो अंतरिक्ष में उड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने इतिहास रचते हुए अपने परिवार और भारत दोनों का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर दिया। स्पेस शटल सवार कल्पना और बाकी सहयोगियों ने धरती के 252 चक्कर लगाते हुए करीब 65 लाख मील की दूरी तय की। 376 घंटे 34 मिनट तक अंतरिक्ष में रहते हुए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल वापस धरती पे सफलतापूर्वक लैंड करता है। 2001 में पिछले मिशन की सफलता को देखते हुए नासा ने कल्पना को अपने दूसरे मिशन STS-107 के लिए फिर से सिलेक्ट किया, जिसमें इस मिशन के लिए कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाने वाला था। लेकिन किसी न किसी तकनीकी खराबी के चलते ये मिशन अपनी लॉन्च डेट से करीब 18 बार पोस्टपोन होता रहा और आखिर 16 जनवरी 2003 की दोपहर को सभी तकनीकी खराबियों को ठीक करने के बाद स्पेस शटल फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरती है। कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष में करीब 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड की कक्षा में कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोग करने के बाद 1 फरवरी 2003 के दिन अंतरिक्ष से धरती पे कैनेडी स्पेस सेंटर लौट रही थी। उस समय कोलंबिया शटल धरती से करीब 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और इसकी रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगले 16 मिनट में यह स्पेस शटल अमेरिका के टेक्सास में उतरने वाला था। पूरी दुनिया की निगाहें इन यात्रियों पर टिकी हुई थी कि अचानक इस स्पेस शटल का नासा से संपर्क टूट गया और कल्पना चावला के साथ अन्य सभी यात्रियों की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना के करीब 7 महीने बाद नासा इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे की बड़ी वजह स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से टूटा हुआ सूटकेस साइज इंसुलेशन फोम बताया गया। नासा ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि 16 जनवरी 2003 को फोम का ये टुकड़ा कोलंबिया स्पेस शटल के लॉन्च के महज 82 सेकंड बाद ही एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से टूट के कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकराता है, जिससे स्पेस शटल के लेफ्ट विंग में करीब
10 इंच का होल हो जाता है। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के लेफ्ट विंग का एक डुप्लीकेट बनाकर उस पे कई बार इंसुलेशन फोम को टकरा कर देखा, तो पाया कि इस हादसे के लिए सबसे बड़ी वजह ये इंसुलेशन फोम ही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंसुलेशन फोम होता क्या है, तो ये जानने के लिए हम पहले स्पेस शटल को लॉन्च करने में इस्तेमाल होने वाले बेसिक चीजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेस शटल को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल फ्यूल टैंक, और इसके दोनों साइड 2 और रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं जो स्पेस शटल को ग्रेविटी से अपोजिट तेजी से उड़ान भरने में मदद करते हैं। और इसके लिए जरूरी होता है फ्यूल, जो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में होता है, जो बहुत ही कम तापमान में लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक्सटर्नल फ्यूल टैंक पे अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फॉर्म की 1 इंच मोटी लेयर की कोटिंग की जाती है, जो इस टेम्परेचर को मेंटेन कर फ्यूल को बर्फ में बदलने से रोके रखता है। इसके ऊपर बायोपेड्रम की एक और लेयर की कोटिंग की जाती है, जो इससे भारी नुकसान से बचाती है। इसी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से अटैच होता है स्पेस शटल। क्योंकि ये स्पेस शटल एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से अटैच होता है, तो इससे हीट का खतरा और भी बढ़ जाता है। स्पेस शटल जब अंतरिक्ष में उड़ान भरने के बाद वापस धरती पे आने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री करता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में फ्रिक्शन से हवा गर्म हो स्पेस शटल की ऊपरी सतह लगभग 1200 डिग्री तक, तो निचली सतह 2300 डिग्री तक की हीट को झेलती है। स्पेस शटल को इस हीट से बचाने के लिए इसमें छोटी छोटी टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कई सारे कोटिंग मटेरियल्स का मिक्सचर होता है। इसकी ऊपरी सतह पर वाइट टाइल्स लगाए जाते हैं, तो निचली सतह पर डार्क टाइल्स लगाए जाते हैं। इसे हीट रेजिस्टेंस या फिर थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स भी कहा जाता है। स्पेस शटल के विंग और नोज कैप का हिस्सा इन सब में सबसे ज्यादा लगभग 3000 डिग्री तक की हीट को झेलता है, इसलिए इसमें आरसीसी मतलब रेनफोर्स कार्बन पैनल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को स्पेस शटल लॉन्च के बेसिक बातों को समझ पा रहे हैं। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला और सभी क्रू मेंबर्स को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पे अमेरिकी टाइम से 9:16 पर लैंड करना था। सुबह 8 बजे कंट्रोल रूम में डी ऑर्बिट के लिए मैसेज भेजा गया। 8:10 पे उन्हें फिर से मैसेज भेजा गया कि सब कुछ नॉर्मल है और वो री एंट्री कर सकते हैं। 8:44 पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री की, तो स्पेस शटल में फ्रिक्शन की वजह से तापमान बढ़ने लगा, और यहाँ गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होने से फ्रिक्शन से स्पेस शटल का तापमान 1300 डिग्री तक पहुँच गया। इस समय कोलंबिया स्पेस शटल अमेरिका के डैलस के ऊपर उड़ रहा था, और उसकी गति ध्वनि की गति से 18 गुना अधिक और पृथ्वी से 61,000 मीटर की ऊंचाई पर था। अगले 3 मिनट में शटल के लेफ्ट विंग, जहां इंसुलेशन फॉर्म की वजह से 6 से 10 इंच का होल हुआ था, वहां के सेंसर्स लगातार तापमान में बढ़ोतरी दिखा रहे थे, और अगले ही कुछ मिनट में शटल के लेफ्ट साइड लगे सारे सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया, जिससे लेफ्ट विंग में आग लग गई। इस वजह से स्पेस शटल लगभग 57 डिग्री के एंगल में लेफ्ट साइड झुक गया, और वायुमंडल की गैसें स्पेस शटल के अंदर घुसने लगी। वायुदाब कम होने से ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लग गया। स्पेस शटल के अंदर गर्मी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि सभी बेहोश हो गए। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसमें सवार सभी एस्ट्रोनॉट का सारा खून पानी की तरह उबलने लगा। दूसरी तरफ नासा में मिशन कंट्रोल स्थित वैज्ञानिकों ने कोलंबिया के पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कुछ ही सेकेंड बाद कोलंबिया स्पेस शटल विस्फोट हो गया, और स्पेस शटल का मलबा टेक्सास, लुइसियाना और अरकानसास में सैकड़ों मील तक टुकड़े टुकड़े होकर चारों ओर बिखर गया। साथ ही उसमें स्थित सभी अंतरिक्ष यात्री मारे गए। कोलंबिया स्पेस शटल के टुकड़े लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में बिखर गए थे। इन टुकड़ों को खोजने में कई हफ्तों का समय लगा। नासा ने कुल 84,000 टुकड़े प्राप्त किए, जो स्पेस शटल का सिर्फ 40% हिस्सा था। फिर इसे कैनेडी स्पेस सेंटर के व्हीकल असेंबल बिल्डिंग में स्टोर किया गया। इनमें से कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर के हिस्से भी थे, जो इस कदर डैमेज थे कि जिनकी डीएनए के द्वारा पहचान की जा सकी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों नासा और उनकी टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट की मदद नहीं की। क्या नासा को उस वक्त स्पेस शटल में हुए इतने भारी नुकसान का कोई अंदाजा नहीं था? क्या उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था? क्यों उन सभी एस्ट्रोनॉट से ये बात जानबूझकर छुपाई गई कि वो दोबारा वापस धरती पे सुरक्षित लौट नहीं पाएंगे? तो आइए इस बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक तरह से इस हादसे का सबसे बड़ा कारण हम नासा के ऑफिशियल्स की लापरवाही को मान सकते हैं। कल्पना और उनके साथ के बाकी क्रू मेंबर्स की इस दर्दनाक मौत की कहानी 16 जनवरी 2003 को उनके उड़ान के साथ ही लिखी जा चुकी थी, और इसका अंदाजा नासा के इंटर सेंटर फोटो वर्किंग ग्रुप को
लॉन्च के दूसरे दिन ही उसके वीडियो क्लिप को स्टडी करते वक्त हो गया था कि अब वो धरती पे वापस सुरक्षित नहीं लौटने वाले। और इस बात को हादसे के 10 साल बाद कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर वेन हेल ने अपने एक ब्लॉग में बताया। टीम ने देखा कि फोम का एक टुकड़ा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से टूटकर स्पेस शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया है, जिसके कारण वो वापस री एंट्री करते वक्त धरती पे सुरक्षित नहीं आ पाएंगे। फिर भी कल्पना और उनके क्रू मेंबर्स को नासा ने मरने के लिए छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम इससे पहले भी कई स्पेस शटल में लॉन्चिंग के साथ हुई थी, लेकिन उसमें स्पेस शटल के थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम को इतना डैमेज नहीं किया था जितना कोलंबिया स्पेस शटल को हुआ था। यही वजह थी कि नासा के ऑफिशियल्स ने इस बारे में मालूम होते हुए भी कि स्पेस शटल को लॉन्चिंग के वक्त नुकसान हुआ है, उन्हें ये बात इतनी सीरियस नहीं लगी। नासा के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिकों और दूसरी संस्थाओं ने नासा के उच्चाधिकारियों को स्पेस में स्थित कोलंबिया स्पेस शटल की और अधिक जांच करने के लिए सुझाव दिया, लेकिन नासा के उच्च अधिकारियों ने इस सुझाव को रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें ये बात इतनी जरूरी नहीं लगी, जिस वजह से उन्होंने इस बारे में कल्पना और बाकी क्रू मेंबर्स को बताना भी जरूरी नहीं समझा। और यही वजह आगे चल के इतने बड़े हादसे का कारण बनती है। इस हादसे की दूसरी बड़ी वजह को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसे समझने के लिए हम कोलंबिया स्पेस शटल की हिस्ट्री के बारे में जाने। तो ये स्पेस शटल ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 में भरी थी। तब से लेकर 16 जनवरी 2003 तक ये कुल 27 उड़ानें भर चुका था और इसने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकेंड स्पेस में बिताए थे। यही वजह थी कि इस स्पेस शटल के 28वें और आखिरी उड़ान के बीच इसमें बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी और ये लॉन्च डेट से 18 बार पोस्टपोन हुआ था। फिर भी नासा ने ये स्पेस शटल इस मिशन के लिए फिट ना होते हुए भी 16 जनवरी को लॉन्चिंग के लिए सिलेक्ट किया। अगर हम बात करें कि नासा ने क्यों उन सभी एस्ट्रोनॉट से ये बात जानबूझकर छिपाई कि वो दोबारा वापस धरती पे नहीं आ पाएंगे, तो इस पे नासा के कुछ रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर ये बात वो किसी तरह पहुंचा भी देते तो भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, बजाय इसके कि कोलंबिया स्पेस शटल में सवार सभी यात्री ये बात सुनकर घबरा जाएं और ऑक्सीजन खत्म होने तक स्पेस में ही भटकते रहें। इसीलिए नासा ने कल्पना और बाकी क्रू मेंबर्स को कुछ भी ना बताने का डिसीजन लिया और अंत में इस दुनिया ने कई काबिल अंतरिक्ष यात्रियों को खो दिया, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी, और वो हमेशा हमेशा के लिए सितारों की दुनिया में खो जाता है। नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना के नाम पर रखा है। न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम भी कल्पना चावला वे उन्हीं के नाम पे रखा गया है। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उनके नाम कल्पना की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। साथ ही कल्पना चावला छात्रवृत्ति की भी घोषणा की। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें।